अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम कॉम्पटन इफेक्ट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। जी, फर्स्ट प्रॉब्लम है, प्रूव दैट द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड स्कैटर्ड फोटॉन्स इन कॉम्पटन इफेक्ट इज गिवन बाय दिस रिलेशन cot theta by 2 is equal to 1 plus h nu divided by mc square into tan phi। तो हमने प्रूफ करना है कि जो यहाँ पर थीटा जो है ये स्कैटर्ड फोटोन का एंगल है और फाई जो है ये स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन का एंगल है। तो हमने इनके दरमियान ये ताल्लुक या रिलेशन जो है ये प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम सपोज कर लेते हैं कि P इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा बी द मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन and P1 is equal to hc divided by lambda 1 be the momentum of scattered photon at an angle theta and P2 be the momentum of scattered electron at an angle phi। मतलब हमने ये फर्ज कर लिया है कि P जो है P इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा, ये इंसिडेंट फोटोन का मोमेंटम है और P1 जो है ये स्कैटर्ड फोटोन का मोमेंटम है। इसी तरह P2 जो है वो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन का एंगल है, मोमेंटम है, जो कि स्कैटर्ड होता है एट एन एंगल फाई। तो इसकी हम डायग्राम भी देख लेते हैं कि सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और इस तरह से ये जो ऊपर फोटोन है ये P1 इसका मोमेंटम है स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन फोटोन का, और इसका एंगल जो है वो विद हॉरिजॉन्टल है थीटा, और इसी तरह इसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो रहा है इसका एंगल है फाई, और इसका मोमेंटम जो है वो P2 हमने सपोज किया हुआ है। जी, यहाँ पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर इस्तेमाल करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस भी होगा, अलोंग वाई एक्सिस भी। पहले हम अलोंग एक्स एक्सिस देखते हैं। तो P इज इक्वल टू P1 cos थीटा प्लस P2 cos फाई। तो इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा इसके डायग्राम के जरिए से देख लें। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। इस डायरेक्शन में फोटोन मूव करके जाएगा और इसका जो एंगल है वो है आपके पास थीटा। इसका मोमेंटम ने सपोज किया है कि P1 है। फोटोन इस डायरेक्शन में जाएगा और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएगा और इसका एंगल हमने सपोज किया हुआ है फाई, और इसका मोमेंटम जो है वो P2 है। अब यहाँ पर इनके अगर आप कंपोनेंट्स बना लेते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो ये जो P1 है इसका यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसका बनेगा P1 साइन थीटा, और ये जो x की डायरेक्शन में ये कंपोनेंट ये वाला बन जाएगा P1 और cos थीटा, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। इसी तरह ये जो P2 है ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है जो कि लिखा जाएगा P2 साइन थीटा, और इसी तरह ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी इसका इधर ही बनेगा जिसको हम लिखेंगे P2 cos फाई, बल्कि ये भी थीटा नहीं ये फाई है। P2 और cos फाई। तो हमने x की डायरेक्शन में देखा तो स्टार्ट में जब ये फोटोन मूव करता हुआ जा रहा था इंसिडेंट फोटोन, उसका मोमेंटम था p। तो ये p x डायरेक्शन में आ गया। उसके बाद इसके दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट P1 cos थीटा और P2 cos फाई आ गए। तो ये तो हमने मोमेंटम्स को कंपेयर कर लिया बिफोर इंसिडेंट, बिफोर कुलयन एंड आफ्टर कुलयन। इसी तरह लॉन्ग वाई एक्सिस वालों को भी देख लें तो इसमें P1 साइन थीटा वाई की डायरेक्शन में है
पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन में, और P2 साइन थीटा जो है ये वाला है डाउनवर्ड है, इसीलिए इसके साथ नेगेटिव आएगा। लेकिन जो इसका इनिशियल मोमेंटम है, इधर एक्स नहीं आता, इधर वाई एक्सिस आता है, ये वाई एक्सिस के अलोंग कर रहे हैं। तो इनिशियली फोटोन जो था वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा था, उसके पास वर्टिकल मोमेंटम नहीं था। तो इक्वेशन 1 को इस तरह से लिखा जा सकता है कि P2 cos phi इज इक्वल टू P माइनस P1 cos थीटा। और सेकंड इक्वेशन में से भी अगर आप P2 sin phi की वैल्यू निकालें तो वो बन जाएगा P1 sin थीटा। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड करने से हमें मिलेगा P2 sin phi डिवाइडेड बाय P2 cos phi इज इक्वल टू P1 sin थीटा डिवाइडेड बाय P माइनस P1 cos थीटा। यहाँ से ये दोनों P2 जो है ये इस P2 से कैंसिल होगा, sin phi और cos phi को आप टेंजेंट phi लिख लें। इस तरफ P1 की वैल्यू पुट कर दें, P की वैल्यू पुट कर दें और P1 यहाँ से न्यूमिनेटर से भी HC कॉमन निकल आएगा और डिनोमिनेटर से भी, इनको कैंसल आउट करके तो ये इक्वेशन यूं बन जाएगी 1 ओवर लैम्डा 1 साइन थीटा 1 ओवर लैम्डा माइनस 1 ओवर लैम्डा 1 कॉस थीटा। तो ये लैम्डा साइन थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 माइनस लैम्डा कॉस थीटा बन जाएगा। मजीद इसमें टेंजेंट फाई को आप इस तरीके से लिखें लैम्डा साइन थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 माइनस लैम्डा कॉस थीटा। तो इसमें अगर हम कॉम्पटन इक्वेशन यूज करते हैं, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम सी 1 माइनस कॉस थीटा। ये कॉम्पटन इक्वेशन हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं लेक्चर के अंदर। तो यहाँ से आप लैम्डा 1 की वैल्यू निकाल के तो जो एक्सप्रेशन बनेगी वो आप यहाँ पे लैम्डा 1 की वैल्यू पुट कर दें। मजीद उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, इन दोनों में से लैम्डा आपने कॉमन ले लिया और ये वैल्यू, अब इसमें 1 माइनस कॉस थीटा और दोनों में 1 माइनस कॉस थीटा, इसको भी हम कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर साइन थीटा में हाफ एंगल फार्मूलाज को यूज करते हुए यूं लिख लें। इसी तरह कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसको भी हाफ एंगल फार्मूला यूज करके इस तरीके से हमने राइट कर लिया। तो मजीद इसको सिंप्लीफाई करने से ये बन जाएगा टेंजेंट फाई, और जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर देंगे, लैम्डा ओवर लैम्डा प्लस एच ओवर एम सी इंटू कॉट थीटा बाई 2। ये हमारे पास मजीद इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख लें, लैम्डा पर डिवाइड भी कर लें और मल्टीप्लाई भी कर दें, तो इस तरीके से आप ये एक्सप्रेशन गेट करते हैं। लो जी, ये रिलेशन निकल आया बिटवीन थीटा एंड फाई, यही हमने प्रूव करना था। सेकंड प्रॉब्लम है हमारे पास, show that the kinetic energy of scattered electrons in Compton effect is given by। तो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इक्वल टू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई प्लस एम सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें भी आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करते हैं फोटोन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तो when photon strikes to electron, it gives some of its energy to electron. Then kinetic energy of electron is given as। तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बन जाएगी एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम। तो यहाँ पर न्यू की वैल्यू सी ओवर लैम्डा पुट कर दे दोनों के अंदर, यहाँ से एच सी कॉमन लेकर इसको आप एलसीएम लें, लैम्डा इंटू लैम्डा प्राइम एलसीएम आ जाएगा। तो मजीद आप उसको लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा को डेल्टा लैम्डा लिख सकते हैं, दैट इज कॉम्पटन शिफ्ट। नीचे भी आप लैम्डा प्राइम की वैल्यू पुट कर दे, लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा। यहाँ पर जो एच न्यू है इसको मैंने ई सपोज कर लिया, इस एच न्यू को हमने ई सपोज कर लिया, बाकी सारी वैल्यू उसी तरह से लिखी। तो नेक्स्ट ये काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी ई ओवर डेल्टा लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा, which is required kinetic energy of electron
तो ये तो काइनेटिक एनर्जी तो निकल आई, लेकिन जो हमने प्रूफ करना है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए जो कॉम्पटन शिफ्ट होती है उसमें थीटा आप 90 पुट कर देते हैं, तो डेल्टा लैम्डा इक्वल हो जाता है 2h ओवर एम सी के। तो जहां पर भी डेल्टा लैम्डा वहां पर 2h ओवर एम सी पुट कर दें, तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगी डेल्टा लैम्डा की वैल्यू पुट करने के बाद 2h ओवर एम सी और डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 2h ओवर एम सी। तो इसको एलसीएम लेकर आप कैंसिल आउट कर देते हैं। जी, मजीद इस रकम को आप न्यू से मल्टीप्लाई भी कर दे और न्यू से डिवाइड भी कर दे, तो ये ऊपर बन जाएगा 2, और इस 2 को कॉमन लें तो यहां से तो कॉमन नहीं आएगा, इसीलिए आप इसको 2 पर डिवाइड कर देते हैं, और एच न्यू को आपने ई पुट कर दिया, और यहाँ पर जो लेमडा एम सी है, यहाँ पर आप इसकी न्यू और लेमडा इन दोनों में वो वैल्यूज पुट करें, इसको चेंज कर लें सी में। तो न्यू लेमडा चूंकि सी के बराबर होता है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा वाला फार्मूला, तो ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। प्रॉब्लम नंबर 3 है, show that the momentum p of a scattered electron is given by। स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है वो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, h डिवाइडेड बाय लैम्डा एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस h ओवर m नॉट c लैम्डा 1 माइनस cos थीटा इनटू cos थीटा, एंड 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस h ओवर m नॉट c लैम्डा 1 माइनस cos थीटा इसका होल का स्क्वायर। तो ये हमने प्रूफ करना है। तो यहाँ पर भी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को इस्तेमाल करते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस पहले यूज कर रहे हैं, उसके बाद हमने अलोंग वाई एक्सिस यूज कर लिया। तो यहाँ पर भी वही तरीकेकार कि आपने मोमेंटम जो है उसके कंपोनेंट्स बना लेने, कंपोनेंट्स बनाकर हमने उसको, पिछले जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमने P1 और P2 का नाम दिया था, यहाँ पर हमने उनकी वैल्यूज पुट कर दी है। तो इक्वेशंस उसी तरह से ही हैं जैसे पहले सवाल में थी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर एम वी cos फाई की वैल्यू फाइंड की जाए तो वो एच न्यू सी डिवाइडेड बाय सी माइनस एच न्यू प्राइम डिवाइडेड बाय सी cos थीटा। इसी तरह फ्रॉम सेकंड इक्वेशन एम वी साइन फाई इज इक्वल टू एच न्यू प्राइम डिवाइडेड बाय सी साइन थीटा। इन दोनों इक्वेशंस को आप स्क्वायर करके ऐड कर दें, तो जब आप स्क्वेयरिंग करेंगे और ऐड करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर cos फाई है और इसके अंदर sin फाई है, तो m स्क्वायर v स्क्वायर कॉमन लेंगे तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। ये बन जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस m स्क्वायर v स्क्वायर sin स्क्वायर फाई, और राइट साइड पे आपके पास इनका जो वैल्यूज है दोनों में उनके स्क्वायर्स का सम आप लिख दें। मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एम स्क्र वी स्क्र बन जाएगा, साइन स्क्र प्लस कॉस स्क्र 1 हो जाएगा। राइट साइड पे स्क्वेयर्स को ओपन करें और उन स्क्वेयर को ओपन करके वहां से एच स्क्र सी स्क्र कॉमन निकाल लें। तो स्क्वेयर ओपन करके इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले, तो यहाँ पर लो जी ये आपके पास रिजल्ट आ गया। तो इस रिजल्ट में ये न्यू की फॉर्म है, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, तो इसको चेंज करने के लिए यहाँ से आपने न्यू स्क्वेयर कॉमन ले लिया, तो ये ऊपर आ गया एच न्यू। तो इसके अंदर ये जो प्राइम न्यू प्राइम डिवाइडेड बाय न्यू है, ये चूंकि वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए वेवलेंथ से आपने इनको रिप्लेस करके तो वहां पर जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो वाला फार्मूला आपने यूज करके इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा। तो ये दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ। इसी तरह फोर्थ और लास्ट प्रॉब्लम है,
Consider a photon that scatters from an electron at rest. If the Compton wavelength shift is observed to be triple the wavelength of the incident photon, and if the photon scatters at 60°, then calculate the wavelength of the incident photon, the energy of recoiling electron, and the angle at which the electron scatters. ये 3 चीजें हमने मालूम करनी है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर अब जो कॉम्पटन शिफ्ट है ये में दिया हुआ है कि ट्रिपल ऑफ वेवलेंथ है और एंगल 60° दिया हुआ है। तो हम जो कॉम्पटन इक्वेशन है वो हम यूज करते हैं, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम सी 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस इक्वेशन को यूज करके डेल्टा लैम्डा जो है वो 3 लैम्डा पुट कर दे, एच की वैल्यू पुट कर दें, इलेक्ट्रॉन का मैस भी पुट कर दें और स्पीड ऑफ लाइट भी पुट करके इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। तो यहाँ से आपके पास जो वेव लेंथ है वो निकल आएगी 4.04 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻13 मीटर। बी पार्ट में हमने इलेक्ट्रॉन की रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करते हुए फाइंड कर लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम। जी, इसको आप उसी तरीके से एच सी कॉमन ले लें और 1 ओवर इनके एलसीएम लें। यहाँ पर अब लेमडा प्राइम जो है वो 4 लेमडा बन जाएगा। ये कैसे बने देखें, लेमडा शिफ्ट का मतलब होता है लेमडा प्राइम माइनस लेमडा, जी ये होता है लेमडा शिफ्ट, डेल्टा लेमडा कॉम्पटन शिफ्ट। तो ये में डेल्टा लेमडा यहाँ पर दिया हुआ है 3 लेमडा की इक्वल। तो यहाँ से आप लेमडा प्राइम निकाल लें, ये लेमडा दूसरी तरफ जाकर प्लस होगा, डेल्टा लेमडा की वैल्यू 3 लेमडा पुट कर दें, तो इस तरीके से लेमडा प्राइम जो है वो 4 लेमडा बन जाता है। तो ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया और इसका एलसीएम लेकर इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो 3hc डिवाइडेड बाय 4 लेमडा। इनमें ये सारी वैल्यूज पुट करें और इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो ये 3.69 मल्टीप्लाई 10⁻⁻13 बने। सी पार्ट है जिसके अंदर आपने स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स का एंगल मालूम करना है, मतलब फाई मालूम करना है। तो इसके लिए भी है वही जो हमने पीछे फार्मूलाज यूज किए हैं, उनको यूज करते हुए आप टेंजेंट फाई इक्वल टू लेमडा साइन थीटा डिवाइडेड लेमडा 1 माइनस लेमडा कॉस थीटा। इसमें अब डेल्टा लेमडा इसके इक्वल है, तो लेमडा प्राइम जो है वो 4 लेमडा है, वो लेमडा 1 ही लेमडा प्राइम होता है। तो इसको आप यूं राइट कर सकते हो, ऊपर लेमडा है ना, तो इस लेमडा को और नीचे भी लेमडा से डिवाइड करके आपने लेमडा प्राइम ओवर लेमडा लिख दिया। तो लेमडा प्राइम आप 4 लेमडा पुट करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 4। थीटा भी पुट कर दें और लेमडा प्राइम की वैल्यू भी पुट कर दें। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ से फाई निकल आएगा टेंजेंट इनवर्स 0.2457, दैट इज इक्वल टू 13.9 डिग्री। लो जी, ये हमारे पास जो वीक 3 की असाइनमेंट है वो मैंने सारी सॉल्व कर दी इस वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक की असाइनमेंट जो वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।